आज की वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बहुत सारे जो आजकल के एग्ज़ाम्स में, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो देखने को मिल रहे हैं, उसी से संबंधित जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए। तो अभी हम जो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं वो आपको डिफरेंट एग्ज़ाम में, जैसे लास्ट टाइम आपको 2018 में जब रेलवे की एग्ज़ाम हुई थी 18-19 में, ग्रुप डी, एलपी, जेई, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, उस समय जो टीसीएस ने जो एग्ज़ाम लिया या और कोई भी जो एजेंसीज़ थी जो उसने एग्ज़ाम लिया, उसमें जो केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है ना, ये सब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक, उसी को आज क्लियर करेंगे इस लेक्चर्स में अच्छे से। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो लेसन्स की हम शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो है ना, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर वो 1 से लेकर के 30 तक का जो एलिमेंट है, 1 से लेकर के कहाँ तक, 30 तक का जो एलिमेंट है उसको सबसे पहले जानेंगे। उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो मतलब वैल्यूएबल हैं एक तरह से, या उनके बारे में जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, उसके बारे में इंडिविजुअली उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर वो भी जानेंगे। लेकिन 1 से 30 तक याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग ऐसे ही इसको अपने पेज में लिख लेंगे और इसको एक जगह सजा लेंगे और याद करके हमेशा के लिए रखेंगे। ठीक, चलो, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में लिखा हुआ आपको हाइड्रोजन, ठीक है ना, H से होता है हाइड्रोजन। ठीक, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 1 को हम आपने कहाँ लिखा, नीचे में। परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक, इस बात को हमेशा याद रखें। ये जो एटॉमिक मास होता है ना, ये जो 1 को हमने जो यहाँ लिखा है, इसको हम ये H के ऊपर में भी डाल सकते हैं। ठीक, ठीक ना, जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। तो नीचे में परमाणु क्रमांक, ऊपर में परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, जो बोलो वो लिखते हैं। ठीक, चलो, हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2। हीलियम को He से डिनोट करते हैं। ये सारे सिंबल हैं, हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा है। ठीक, लिथियम को Li से इंडिकेट करते हैं, लिथियम। ठीक, 3 होता है। बेरिलियम 4, बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है। इस बेरिलियम का जो एटॉमिक मास 9 लिखा हुआ है, इसमें जो भी एटॉमिक मास लिखा है ना, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हमने डिजिट एक होता है ना, कंप्लीट डिजिट, उस फॉर्म में हमने लिखा है। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो किसी का मतलब परमाणु भार 26.7 है, तो हमने इसको 28 मान लिया। ठीक, ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो, ऐसे ही किया जाता है। उतना पॉइंट में आप याद रखेंगे वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना, किसी का मान लो एटॉमिक मास 25.2 है, तो इसको हमने 25 मान लिया। ठीक, किसी का मान लो 26.7 और 26.9 आया, तो इस दोनों को हमने 27 मान लिया। ठीक, तो ऐसे ही करके इसमें सारा एटॉमिक मास लिखा गया और ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो देखो, बेरिलियम 4 है तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 9। लिथियम 3 है एटॉमिक नंबर, उसका 7 है। ऐसे करके याद रखेंगे। हीलियम 2 है तो 4, हाइड्रोजन 1 है तो 1, कार्बन 6 का 12 होता है, नाइट्रोजन 7 है तो 14 है, ऑक्सीजन 8 है तो 16 है, फ्लोरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन 9, 19 होता है उसका। क्या होता है 19, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान। नियन जो है ये आपको इनर्ट गैस है। ठीक, तो इसका कितना होता है, 20 होता है। क्या होता है, 20। सोडियम का कितना होता है, 23। मैग्नीशियम का 24, 12 है। एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस का 31 है। फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट है, वो एटॉमिक नंबर जो है वो 15 होता है। कितना होता है, 15। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16, सल्फर का 16। ठीक, चलो, क्लोरीन का 17 होता है, इसका वेट 35.5 होता है, ये आप याद रखें। सल्फर का 32 होता है इधर। आर्गन 18, ये भी अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस है। ठीक, इसका मास होता है 40। ठीक, पोटासियम को K से इंडिकेट करते, 19 है इसका एटॉमिक नंबर। 39 क्या है इसका, द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम का 40 है, स्कैंडियम 45 है, टिटानियम 48,
कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज लिखा हुआ है आपको। तो वेनाडियम भी होता है और उसका एटॉमिक नंबर 23, तो 51 होता है मास नंबर। टिटानियम 22 है एटॉमिक नंबर, मास 48 है। क्रोमियम 24 है तो 52 है। मैग्नीज 25 है तो 55। मैग्नीज को कहीं कहीं 54 भी लोग लिख लेता है, ठीक है ना। उसको क्या होता है 54.5 है ना, उससे थोड़ा बड़ा होता है वो, मतलब 6 के अप्रॉक्स होता है, 6-7 के अप्रॉक्स। तो कितना आदमी उसको 54 मान करके इजीली कैलकुलेट करने के लिए कर लेता है। जैसे मान लो कहीं पे मतलब 2 से डिवाइड करना है तो वहाँ पे क्या वो मतलब इवन नंबर का होना ज़रूरी है, तो वो भी मान लेता है, ठीक है ना। कितना 55 पे भी करता है। तो पॉइंट में लिटिल बिट रहता है डिफरेंस, उससे कोई मतलब नहीं, आपको अप्रॉक्सीमेट करके आंसर लिखना रहता है, ठीक। चलो आगे, ये देखो फेरम है आपके पास। फेरम बोलते हैं आयरन को। किसको बोलते हैं फेरम को? फेरम, आयरन होता है ना, आयरन, IRON, आयरन, इसी को फेरम बोलते हैं। इसी का सिंबल Fe है। 56 इसका भार होता है। कोबाल्ट, फेरम के बाद कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक आता है, ठीक। तो कोबाल्ट का 59 मास है, निकल का कितना है 59 है, कॉपर का 63.5, याद रखिएगा 63.5 समथिंग होता है, ठीक ना। तो इसको 64 मतलब मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि ईजिली आपको कैलकुलेशन में लगे तो, नहीं तो आप 63.5 ही माने, कोई ज़्यादा आंसर में डिफरेंसेस नहीं आते हैं, ठीक है ना। जिंक है 30, एटॉमिक नंबर, मास नंबर 65। अब कुछ अलग एलिमेंट जानेंगे। 30 तक तो आपने जान लिया है ना, ये 30 तक देखो 1 से लेकर के आपने 30 तक का जान लिया है ना। देखो 1 से लेकर के आपने इधर मैग्नीज तक 25 तक जान लिया, इधर आपने फेरम से लेकर के जिंक तक जान लिया। अब है आपका ब्रोमीन होता है 35, उसका मास होता है 80। ये है पैलाडियम, पीडी जो है ना, पीडी क्या होता है? पैलाडियम होता है, पैलाडियम, PALLADIUM, पैलाडियम बोलते हैं। इसका 106 होता है, ठीक ना। 46 मास नंबर है। एक होता है टीन, क्या लिखा हुआ है आपके पास? टीन लिखा हुआ है, SN है ना, SN टीन का सिंबल होता है, TIN, टीन होता है। टीन का सिंबल क्या होता है? SN। एटॉमिक नंबर 50, मास नंबर 118.69 होता है। इसको आप आराम से 119 भी मान सकते हैं, 118 पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में, ठीक। एंटीमनी का 51 होता है। ये जो है ना लिखा हुआ SB उसका सिंबल होता है, किसका होता है? एंटीमनी का, ANTIMONY, एंटीमनी बोलते हैं उसको, ठीक। उसका 51 होता है, तो 121.75, तो 122 मानेंगे उसको, ठीक। उसके बाद आपका है क्या लिखा हुआ पता है? उसके बाद आपका लिखा हुआ आयोडीन। ये जो जो है लिखा हुआ है क्या? आयोडीन 53, उसका क्या होता है? 127। जेनॉन आपका, ये भी अक्रिय गैस, इनर्ट गैस है। ये ऐसा पहला अक्रिय गैस है जिसका कंपाउंड मतलब बनता है। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे XeO2 है, XeOF4 है, ठीक ना। ऐसे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला अक्रिय गैस है जिसका कंपाउंड होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में किसका होता है, तो जेनॉन ही एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसका यौगिक बनता है, ठीक। 54, 131। डब्लू जो होता है ना, डब्लू जो है ये आपको टंगस्टन होता है, जिसका फिलामेंट होता है ना बल्ब में, इसी टंगस्टन का होता है। इसका 74 एटॉमिक वेट है और मास नंबर कितना है? 184। एक होता है ये AU पता है? AU बोलते हैं गोल्ड को, सोना होता है ना, उसी का सिंबल है AU। इसको ऑरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑरम, उसी ऑरम से AU निकला है, ठीक ना। इसका वेट होता है 197 एटॉमिक वेट। इसके बाद है अर्जेंटेंटम, AG, सिल्वर बोलते हैं इसको, चांदी। कितना है चांदी का? 108। क्या बोलते हैं इसको? चांदी, AG, इसी को चांदी बोलते हैं, सिल्वर, SILVER, सिल्वर। अब है आपको मरकरी, HG होता है सिंबल, है ना, HG 80, इसको बोलते हैं मरकरी बोलते हैं, जो थर्मामीटर में रहता है, ठीक है ना, मरकरी होता है HG। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 80, और मास नंबर कितना है? 200.59, तो 200.5 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब देखो ये जो 82 नंबर में है ना, इसको बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं, लीड, LEAD, लीड। PB इसका सिंबल, इसी को सीसा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? सीसा। पूछता है सीसा का प्रतीक क्या होगा, तो PB, यही इसका सिंबल होता है। सिंबल को हिंदी में प्रतीक बोलते हैं। अब मास नंबर 207, इसका कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा PBO एक कंपाउंड है, इसको लिथार्ज बोलते हैं, जो लास्ट टाइम आपको पढ़ा है। तो पूछेगा इसका आप मतलब द्रव्यमान ज्ञात करें, तो आप
क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा ना वहाँ पे, इसलिए याद करना ज़रूरी है। एक है आपको यूरेनियम 92, क्या है, यूरेनियम का 92 होता है एटॉमिक नंबर और 238 वेट होता है। वैसे इसका जो आइसोटॉपिक फॉर्म जो होता है वो होता है यूरेनियम 235, जिसका यूज हम आप न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। यूरेनियम 235 का 238 नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 238 होता है, ठीक ना। चलो ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका जो मेन एलिमेंट है वो आपने देख लिया, उसका मतलब मास नंबर किसका क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप सबको याद कर लें, इतना तक कम से कम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में किसका कंपाउंड पूछ देगा कोई नहीं जानता, ये सारे के सारे एक जो फेमस एलिमेंट है ना वो है ये सब, ठीक। चलो आगे चलो अब हम लोग बात करेंगे, ये जो चैप्टर है ना ये आणविक द्रव्यमान की हम बात करेंगे। मतलब ये जो आणविक है ना ये अणु से निकला है, ठीक ना। तो ये जो होता है ना ये मतलब यौगिक का होता है, कंपाउंड का। अभी हम आप जो पढ़े थे पहले ऊपर में हाइड्रोजन हीलियम नहीं थी, ये सब तत्व हैं। तत्व क्या होता है, एक ही एटम से मिलके बना होता है। यौगिक जो होता है वो 2 डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है। जैसे देखो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एक अलग परमाणु है, एटम है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो 3 डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है ये यौगिक हो जाएगा, ठीक। तो यौगिक का अणु होता है, तत्व का परमाणु होता है, यह बात आप हमेशा याद रखें, ठीक। चलो तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, इस सब में आणविक द्रव्यमान पूछ सकता है निकालने, या क्या पूछेगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछेगा। ये भी आपको एक टर्मिनोलॉजी है, ये सब दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक होता है आपको सापेक्ष द्रव्यमान, जो पूछे सबका मीनिंग एक ही है, सबका मास ही निकालना है, ठीक। चलो अब हम करके देखते हैं, क्योंकि हमें बहुतों का मास नंबर पता है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें हम बनाना सीखते हैं, ठीक ना। देखो पहला है सोडियम कार्बोनेट। आपसे पूछेगा सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकालें, या क्वेश्चन में रहेगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालें, या सोडियम कार्बोनेट का सापेक्ष द्रव्यमान निकालें, या सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, ये पूछेगा। मॉलिक्यूलर वेट आप निकालें, मॉलिक्यूलर वेट निकालें, ठीक। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे रह सकता है। देखो क्या करेंगे, देखो सोडियम है, ठीक ना। तो देखो सोडियम का कितना होता है मास नंबर 23, तो 23 लिख लो। कितना एटम है, 2 एटम है ना नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये ऑक्सीजन है कितना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46, और 12 कितना हो जाएगा 58, ये कितना होगा 16 48, तो 58 में 48 आप ऐड कर दो, ठीक है ना। 46 और 12 कितना होगा 58 ना होगा, 58 और 48 है, तो 50 40 90 8 8 16, तो 106 हो जाए, कितना हो जाएगा 106। तो Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 106, सापेक्ष द्रव्यमान 106, सूत्र इकाई द्रव्यमान 106, मॉलिक्यूलर वेट 106, ठीक, यही होगा, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है आपका यही सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धोवन सोडा, धोने वाला सोडा। इसका भी वैसे ही निकालेंगे, जैसे अभी आप Na2CO3 का निकाल लिए 106 होता है, .10H2O है, तो वाटर का 10 मॉलिक्यूल है, तो वाटर का कितना होगा H2O का, देखो H का कितना होगा 1, तो 1 × 2 करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस 16 करने कितना हो जाएगा 18, ये 18 हुआ, इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, तो इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 2 18 हुआ, 18 दान कितना हुआ 180। तो ये जो 10H2O का वैल्यू कितना हो गया 180, इसका कितना होता है 106, जो अभी हम जस्ट निकाले हैं, तो 106 में 180 जोड़ दो, कितना होगा 286, कितना होगा 286। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का आपने कितना पढ़ा पता है आपको, कैल्शियम का, चलो कैल्शियम का 40 होता है, ठीक ना। चलो एक मिनट, कैल्शियम कितना होता है 40 लिख लो। कार्बन का 12, तो 12 ऐड कर दो, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन है कितना 3,
CaCO3 में 3 है, तो ऐड कर दो सबको, तो 40 12 52, 52 48 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 100। आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट जो बोलो सब कितना हो गया? 100। अब चलो NaCl है, तो सोडियम का आपने कितना पढ़ा? 23। Cl का कितना पढ़ा? 35.5 पढ़े ना? कितना हो जाएगा? 35 और 23 कितना होगा? 58, तो 58.5। NaCl का कितना हो जाएगा? 58.5। अब आपका HCl है, तो H का कितना होता है? 1 H का कितना होता है? 1, और Cl का कितना होता है? 35.5, तो कितना हो जाएगा? 36.5। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ो। अब है आपको H2SO4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? H2SO4। तो H का कितना होता है? 1 1 × 2 सल्फर होता है ना 16, उसका एटॉमिक नंबर होता है, और मास नंबर कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। तो एक ही एटम है ना सल्फर का, तो 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना एटम है? 4, तो 4 से गुना हो जाएगा, तो 16 चौका 64 है, 32 कितना हो जाएगा? 96, और 2 कितना हो जाएगा? 98। तो H2SO4 का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट बोल रहे हैं, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट 98 हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो, इसी को H2SO4 को बोलते हैं हम आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक, या कशिश का तेल बोलते हैं इसको, ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं। ये आप याद रखें, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा है कि कशिश का तेल किसको बोलते हैं। अब देखो, अब अगला है C12H22O11। ये शुगर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? शुगर का, जो चीनी होता है ना, उसी का फार्मूला है C12H22O11। चलो इसमें देखो क्या बोलता है आपको कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। देखो क्या करेंगे, कार्बन का कितना होता है पता है आपको? 12। कार्बन कितना होता है? 12। तो 12 गुना 12 कर दो, क्योंकि 12 एटम है इसका, इसमें इसमें जोड़ होगा, क्या होगा? ऐड करेंगे क्या? हाइड्रोजन। इसका कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। कितना है? 22 एटम है, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 11 है, तो कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो 16 गुना 11 जोड़ो, तो 12 बरहन कितना हो गया? 144। 22 से ही का है 22, कोई दिक्कत नहीं। और 16 11 कितना हो जाएगा? 16 बहन का 160, और 16 का 16 176। कितना हो जाएगा? 176। सबको ऐड कर दो, कितना होगा? 6 4 10 2 12 का 2, हाथ में रहा 1, 7 4 11 2 13, 1 14 का 4, हाथ में रहा 1 1 1 2 1 3, तो 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 342 हो जाएगा। चीनी का वेट कितना हो जाएगा? 342 ग्राम हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? CaO को लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं CaO को, ठीक। अब देखो, इसी लाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूना। चूना का फार्मूला ये है CaO। तो इसका वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम का कितना होता है? 40, ऑक्सीजन का 16, एक ही एटम है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा? 56। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलो आगे चलो, आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 है। इसका देखो कैसे निकालेंगे। देखो, कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस क्या होगा? OH है, तो OH 2 है ना, तो 2 बाहर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जोड़ करके निकालो, कितना होगा? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन कितना होगा? 1, तो 16 1 17, तो ब्रैकेट का अंदर का क्रिया कर लिए, कितना हो जाएगा? 17, और 17 गुना 2 कर दो, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना दोनों का, तो 2 से 34 हो जाएगा, और 40 74 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट। CaOH2 क्या बोलते हैं? बूझा हुआ चूना, याद रखें, बूझा हुआ चूना, ठीक। चलो अब देखो, C6H12O6 है। ये जो C6H12O6 है, ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज बोलते हैं इसी को, C6H12O6 को। ग्लूकोज फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, केवल स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, ठीक ना। देखो, C6H12O6 है। देखो इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट? कार्बन 6 है, तो एक कार्बन 12, तो 12 गुना 6, प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन 1 है, तो 1 × 12,
क्योंकि 12 एटम है, प्लस क्या होगा ऑक्सीजन कितना है 6, तो 16 होता है एक का, तो 16 इंटू 6। ठीक, तो देखो 12 छाक 72, 72 12 कितना हो गया 84 96, तो 84 में 96 आप ऐड करो, 6 4 10 का क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। 9 8 17 1 18, तो 180 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। अब C2H2 है, इसको बोलते हैं हम आप C2H2 को क्या बोलते हैं पता है, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। कार्बन 2 है तो 2 इंटू 12, क्योंकि 12 होता है कार्बन का, प्लस हाइड्रोजन का 1 और 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूना 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। देखो ये कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैल्शियम का है कितना पता है तुमको, 40 होता है, तो 40 इंटू 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या होगा फॉस्फेट का ब्रैकेट के अंदर कर लो। फास्फोरस का कितना होता है पता है, फास्फोरस होता है आपको 15 एटॉमिक नंबर, तो उसका मास नंबर कितना होता है 31 होता है फास्फोरस का 31, तो एक ही एटम है तो 31 लिख लो। प्लस क्या होगा ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 4 एटम है, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। इस होल का क्या होगा 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 64 31 ऐड करके कितना होगा 36 9 4 1 5 95, इधर 40 या 120 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 120, और इधर क्या होगा 31 और 64 95, और 95 दूना कितना होगा 190, 190 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 310 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। ये रेशियो परसेंटेज ही पूछता, आगे बताएंगे, इसी में डिटेल में एक किस्म बता देंगे, सब में समझ जाइएगा। CO2 है, इसी में कर देते हैं सब कुछ। CO2 है ना, देखो मास पूछेगा, आप निकाल लीजिए क्या होगा, क्या कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 गुना 2 कितना हो जाएगा 44 टोटल आणविक द्रव्यमान। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, ये जो CO2 है ना, CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात निकालें, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालें, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कार्बन का कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है इसमें 16 दूना 32 ग्राम है। ठीक, तो आपसे पूछेगा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो 12 किसका है कार्बन का, 32 ऑक्सीजन का, दोनों का रेशियो क्या होगा 12:32 हो जाएगा, तो काट दो 4 तिया 4 अट्ठे। कहने का मतलब है कि कार्बन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 3:8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो पूछ लिया दोनों का अलग अलग। अब ऐसे ही सिमिलरली इसमें परसेंटेज भी पूछ सकता है, क्या पूछ देगा परसेंटेज। देखो परसेंटेज कैसे निकाल सो, देखो पूछेगा कि CO2 में कार्बन का परसेंटेज कितना है, पहले तो कार्बन है कितना CO2 में वो देख लो 12 बटा टोटल होगा वेट, टोटल वेट कितना होता है CO2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो 32, तो 32 वाला कितना होगा 44, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 44, इसे डिवाइड कर देंगे। कार्बन का परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, तो कार्बन का वेट बटा टोटल इंटू 100 कर दो। ठीक, कर दो 4 तिया 4 11, क्या होगा 300 बट्टा 11, डिवाइड कर दो, परसेंटेज निकाल लो कार्बन का परसेंटेज। ऐसे ही ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछेगा ना, तो ऑक्सीजन का वेट बट्टा टोटल, मतलब 32 बट्टा 44 गुना 100 हो जाएगा। ठीक, चलो CH4 का क्या होगा, कार्बन 12 हाइड्रोजन 4 है, तो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 16। अब पूछेगा कार्बन और हाइड्रोजन का इसमें रेशियो क्या है, मास का रेशियो CH4 में, तो कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 4, दोनों का रेशियो देखो 3:1। ठीक, इसी में पूछेगा हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है मीथेन में, तो हाइड्रोजन मीथेन में है कितना 4 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम का होता है, 4 एटम है तो 4 ग्राम, तो क्या हो जाएगा देखो 4 बट्टा 16, टोटल वेट क्या है 16 इंटू 100, 4 चौका 4 25 4 1 4 25%, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 25 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये जो O3 लिखा हुआ है ना O3, एक मिनट,
ये जो O3 लिखा हुआ है इसको हम आप बोलते हैं ओजोन, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल एक साथ जब अटैच रहता है ना तो उसी को ओजोन बोलते हैं, O3। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 है तो 16 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओजोन, AZONE, इसका 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। O2 है, O2 होता है ऑक्सीजन जो हवा में रहता है, O2। तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, कैल्शियम सल्फेट है ना, एक देखो कैल्शियम क्या है सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट का क्या होगा आणविक द्रव्यमान, कैल्शियम का कितना होता है 40, सल्फर का 16, ऑक्सीजन सल्फर का 32 होता है, क्या होता है 32, उल्टा लिखा गया, ठीक। ऑक्सीजन का 16 तो 16 × 4, ठीक। तो 64 32 96 और 96 40 कितना होगा 96 40, ऐड करो 6 का 6 और 9 4 13 136, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो CaSO4 डॉट हाफ H2O है, तो CaSO4 कितना हो गया 136 हो गया, हाफ H2O है ना। तो वाटर का कितना होता है H2O का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2, ऑक्सीजन कितना है 16, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ओवरऑल, लेकिन इसका क्या है आधा है, क्या है आधा है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, तो 136 में क्या करो 9 ऐड कर दो, तो 145 हो जाएगा। ये CaSO4 डॉट हाफ H2 कितना है 145। चलो ऐसे ही आप पोटासियम आयोडाइड का निकाल लें, सब का ऐसे ही निकाल लेंगे आप। KClO3 है, इसमें क्या करो पोटासियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5, ओ का 3 है 16 48 कर लो, आपको सारा का निकल जाएगा। आयोडीन है ना, पोटासियम आयोडाइड है ना, तो आयोडीन का आपको एटॉमिक मास होता है 127, आप पुट करके निकाल लें, किसी में आप नहीं फंसेंगे, ठीक ना। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसमें एक चीज़ और जो बताने वाली बात है वो दो, कोई भी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना किसी भी कंपाउंड का, जैसे मान लो ये CO2 है, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है इसका, पता है ना आपको। 16 दूना 32 हो गया ऑक्सीजन, अब 12 कार्बन, तो 32 12 44, ठीक। ये इसका क्या हो गया आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना किसका होता है यौगिक का होता है, तो यौगिक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट वही उसका एक मोल में जितना मॉलिक्यूल होता है ना उसके बराबर हो जाता है, क्योंकि उसके एक मोल में जितना मॉलिक्यूल है उसी को ऐड करके 44 ग्राम तक वो आया है। बात समझे कि नहीं समझे, कहने का मतलब है कि आपसे पूछेगा एक मोल CO2, क्या पूछेगा एक मोल CO2 में CO2 का कितना अणु होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु, तो 6.022 × 10⁻23 अणु होगा, ठीक। यही जो एक मोल का वेट कितना है 44 ग्राम, तो ये एक मोल बराबर इतना अणु हो जाएगा CO2 का, यही इक्वल टू हो जाएगा 44 ग्राम CO2 के बराबर। ये बात समझे या नहीं समझे, फिर से बता रहे हैं, देखो अब ऐसे देखो ये है किसी भी यौगिक का या कंपाउंड का एक मोल में कितना अणु, तो 6.022 × 10⁻23 अणु होता है, ठीक। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा वो देखो एक मोल में कितना अणु होगा 6.022 × 10⁻23 अणु हो जाएगा, और यही जो अणु है वो इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट का। कहने का मतलब है कि एक मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। पूछेगा एक मोल CO2 का कितना होगा आणविक द्रव्यमान, तो क्या बताइएगा एक मोल CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 44 ग्राम। समझे बात या नहीं समझे, यही आपसे पूछेगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल CO2 का कितना द्रव्यमान, तो 44 ग्राम, क्योंकि एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता ही है, उसी का आपसे वेट पूछ रहा है, तो आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन में देखेंगे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। चलो तत्व में पूछेगा तो परमाणु होता है तत्व में,
कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा किसी भी तत्व के हाँ, किसी भी तत्व के एक मोल में कितना परमाणु, एक मोल में कितना परमाणु, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। यही चीज़ यौगिक में पूछेगा तो अणु में हो जाता है। ठीक, चलो आगे अब इसको समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो जब 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान बता दो, तो 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान क्या होगा। हमने क्या बताया, कैल्शियम अपने आप में तत्व है, तो कैल्शियम का जो अपना द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, वही उसके 1 मोल के बराबर हो जाता है। ठीक ना, तो 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा, देखो 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा, 40। ठीक, इसी में 1 मोल कैल्शियम में कितना होता है एटम कैल्शियम का, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है कैल्शियम का। तो 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो ये भी 40 होगा। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, क्योंकि 1 मोल में इतना एटम होता है, ये तो दोनों बराबर है ना, उसी 1 मोल का 40 ग्राम है, तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 को इससे कोरिलेट आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं समझने में। आगे देखो, अब है 0.5 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान। आपको देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मोल का आपको पता है कितना होता है, 40 होता है ना, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40। आपसे 0.5 मोल पूछ रहा है, 0.5 मोल कितना होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 40 गुना 0.5/1, मतलब 40 गुना 0.5, तो मल्टीप्लाई करो 40 को 0.5 कितना होगा, 200, 40 पंचे 200 लिख लो, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव डाल दो, कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो। अब है 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या बतावे, समझे बात, क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन, 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या बतावे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो समझ में आया नहीं आया, देखो कुछ भी नहीं है, इस 10 ग्राम को क्या करो, मोल में चेंज कर लो। तो मोल में कैसे चेंज करोगे 10 ग्राम को, आपको पता है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40, गिवन वेट कितना है 10 ग्राम, तो जब आप मोल लिखेंगे ना, मोल, तो मोल क्या होता है, जो गिवन वेट है ना बट्टा परमाणु द्रव्यमान में से इसको डिवाइड कितना होता है 40, तो इतना मोल हो जाएगा। मोल कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25, तो हम 1/4 रखते हैं। इसमें कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, आपको पता है, क्या पता है, ये 1/4 आप ब्रेन में रखेंगे कि 10 ग्राम कैल्शियम में 10 ग्राम कैल्शियम को मोल में तब्दील कर लें पहले, तो 1/4 मोल। आपको पता है कि 1 मोल जो कैल्शियम होगा, क्या होगा, 1 मोल जो कैल्शियम होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, पता है आपको, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम के परमाणु के बराबर। लेकिन हमको कितना का चाहिए, 1/4 मोल का, तो 1 मोल बराबर इतना, तो 1/4 मोल करेंगे तो क्या होगा, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या हो जाएगा, 1/4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, डिवाइड करके देख लो, 4 से करो डिवाइड 6.022 में, देखो 4 1 का 4 हुआ, 2 0 4 पंचे 20 कट गया, फिर 2 उतरा, फिर 0, फिर 4 पंचे 20, ऐसे कर चलता जाएगा, तो 1.505 के अप्रॉक्स होगा। ठीक, तो 1.505 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के परमाणु पूछ रहा है, तो पहले तो हमको पता है ना कि 40 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 40 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा, तो 10 ग्राम में कितना होगा वो निकाल लें, या इस 10 ग्राम को पहले मोल में चेंज कर लें, मीनिंग दोनों का सेम ही है, तो कितना हो जाएगा 1/4 मोल। तो 1 मोल में कैल्शियम का कितना परमाणु होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ लिखे हैं, 1/4 मोल पूछा तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको निकल जाएगा उसमें कितना परमाणु होगा, जो आएगा वैल्यू वही आंसर। ठीक, आगे चलो। अब आपको देखो डी में क्या पूछा है कि कैल्शियम के 3 इंटू 10⁵ परमाणु का द्रव्यमान बतावें। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो
कैल्शियम के 3 × 10⁵ परमाणु का द्रव्यमान। आपको कैल्शियम के 6.022 × 10⁻23 का द्रव्यमान कितना पता है? 40 ग्राम। कोई दिक्कत? नहीं पता? पता है या नहीं पता? पता है ना 40 ग्राम होता है, क्योंकि 1 मोल में इतना ही होता है, तो इसी का ना वेट है 40 जो है आया है। इसी में पूछ रहा है 3 × 10⁵ का कितना होगा वेट, निकाल लो, बाय क्रॉस कर लो ना। कैसे करोगे? 1 मिनट देखो, देखो बता रहे हैं हम अच्छे से। देखो बता रहे हैं कैसे। देखो ये है ना 6.022 है ना × 10⁻23 है ना। इसमें है कितना? 40 ग्राम है। 40 ग्राम। कैमरा शायद फ्रेश नहीं आ रहा, आ गया फ्रेश? हाँ चलो अब फ्रेश आ रहा है। 6.022 × 10⁻23 जो परमाणु होगा कैल्शियम का, उसका वेट कितना होता है? 40 ग्राम। आपको क्या पूछ रहा है? 3 × 10⁵ का क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बट्टा में आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा? 40 × 3 × 10⁵ अब बट्टा क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23। कोई दिक्कत नहीं। देखो 10⁻23 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -18 हो जाएगा ऊपर में। कोई दिक्कत है नहीं ना? 10⁻−18, क्योंकि ऊपर जाता है तो घटेगा ना, ये माइनस में हो जाएगी प्लस में, तो -23 + 5 10⁻−18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो 40 क्या कितना होगा? 120। ठीक, कितना होगा? 120। तो 12 हुआ ना, 12 × 10 लिखेंगे 120 को, तो 12, ये जो 10 है ना, एक इस 10 को इसी से गुना कर देते हैं, प्लस वाला है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा ऐसे थोड़ा 120 लिखने दो पहले। 120 × 10⁻−18 बट्टा 6.022 को हम 6 ले लेते हैं अप्रॉक्स में, तो क्या हो जाएगा हमको पता है? 6 दूनी 12, तो 20 × 10⁻−18 होगा। 20 × 10⁻−18। ठीक, तो अब एक 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻−17 ग्राम हो जाएगा इतना एटम का, क्योंकि 6.022 × 10⁻23 परमाणु का ना भार इतना होता है, 1 मोल का नहीं इतना होता, तो 1 मोल में इतना एटम होता है, तो यही ना इसके बराबर होगा। तो ये तो हमको पता है। आपको पूछ रहा है 3 × 10⁵ कैल्शियम का कितना होगा, तो ऐसे करके आप निकाल लोगे। ठीक, चलो आगे चलते। ठीक, अब है 1 मोल CaCO3। अब देखो ये CaCO3 क्या है? यौगिक है। जब कभी भी यौगिक का बात आएगा ना, कोई भी यौगिक हो, उसके 1 मोल में, उसका जो 1 मोल होगा ना, तो उसके 1 मोल में इतना अणु होगा। कितना होगा? 6.022 × 10⁻23 क्या होगा? अणु होगा, अणु। ठीक, एक अणु में कितना परमाणु होगा? देखो कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कितना परमाणु? तो एक अणु में देखो कितना परमाणु, कैल्शियम का एगो है, कार्बन का एगो है, और ऑक्सीजन का 3 गो है एक अणु में, तो 5 परमाणु हुआ। कितना होगा? 5 परमाणु। CaCO3 के एक अणु में 5 परमाणु, लेकिन CaCO3 के 1 मोल में कितना अणु? तो 6.022 × 10⁻23 अणु। एक अणु में कितना परमाणु? 5 परमाणु। तो आपसे पूछेगा कि CaCO3 के 1 मोल में कितना परमाणु, तब आप क्या बताइएगा? तो हमको पता है ना कि एक अणु में इतना होता है 5, कितना अणु है? 6.022 × 10⁻23 अणु, तो इतना अणु में कितना परमाणु होगा? तो इस 5 से क्या होगा? गुना हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? चलो समझे नहीं समझे, एक बार और बता दें। देखो 1 मोल में किसी भी यौगिक या कंपाउंड के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होता ही होता है। ठीक, तो आपको पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो ये जो एक अणु है ना, इसमें कितना परमाणु है? कितना परमाणु है? कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3, तो 5 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं, एक अणु में। तो आपको पूछेगा कि एक मोल में कितना परमाणु। आप मोल में यौगिक का अणु होता है पता है, लेकिन उसको परमाणु में हम तब्दील कर रहे हैं। तो एक अणु में 5 है, 5 परमाणु, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु में कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 10⁻24 हो जाएगा एक मोल में परमाणु। यदि आपको CaCO3 के एक मोल में कितना परमाणु पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 5 परमाणु एक अणु में, तो इतना अणु होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कितना, 6 पंचे 30 नहीं होगा, होगा ना 6 पंचे 30। तो ये 10 क्या होगा, ये जो 10 के पावर 23 है उसमें उसको डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 24। इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो यही समझाना था बेसिक। आगे चलो, पूछ रहा है एक मोल CaCO3 में CaCO3 की अणुओं की संख्या। तो किसी भी यौगिक का, कंपाउंड का आपको देगा अणु की संख्या कितना होगा एक मोल में, हमेशा एक कॉमन फैक्टर 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। इसी 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, इसी को बोला जाता है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, चलो आगे देखो। अब है CaCO3 की आणविक द्रव्यमान। कहता है एक मोल CaCO3 में CaCO3 की आणविक द्रव्यमान, बात बराबर है, मॉलिक्यूलर वेट बराबर एक मोल होता है, समझ आपको पता है। देखो तो आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है ना, एक मोल CaCO3 का कितना होगा, कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16, कितना एटम है 3, तो 16 या 48 12 कितना हो जाएगा 60, 40 कितना हो जाएगा 100। तो एक मोल CaCO3 का मॉलिक्यूलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100। इसी एक मोल CaCO3 का मॉलिक्यूलर द्रव्यमान इतना पूछेगा, अणु में इसी को तब्दील करने क्या पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 में CaCO3 अणु का आणविक द्रव्यमान बराबर 100। ये भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, अब बोल रहा है 0.3 मोल है CaCO3 में CaCO3 की अणुओं की संख्या ज्ञात करें। कोई एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, आपको 0.3 मोल CaCO3 में पूछ रहा है CaCO3 की अणुओं की संख्या। ठीक, तो आपको एक मोल में पता है कितना होता है, एक मोल में कितना होता है पता है, 6.022 इंटू 10⁻23, एक मोल में इतना ही अणु होता है ना। तो 0.3 मोल में कितना, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, जो वैल्यू आएगा लिख दो, कर दो। देखो छतरी का 18 होगा, देखो तो क्या हो जाएगा, 6.022 को 0.3 से गुना करो, इंटू 10⁻23 यहाँ है ही, देखो तो छतरी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कोई ऐसे करो, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 छक्के 18, तो 3 दशमलव के 3 अंक, दशमलव के 1 अंक, 4 अंक, 2 3 4, 1.8 होगा, तो 1.8 इंटू 10⁻23 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अणु निकाल रहे हैं, परमाणु पे नहीं, जब अणु से परमाणु में आएंगे ना तब खेला होता है। अब देखो कैसे खेला होगा। देखो अब आपसे पूछ रहा है कि 0.3 मोल CaCO3 में CaCO3 की आणविक द्रव्यमान बतावे। ठीक, एक नया क्वेश्चन आ गया। आपको पता है, क्या पता है, एक मोल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है CaCO3 का, 100। निकाल के देख लो, एक मोल में कैल्शियम 40, 16 48 12, 100 होगा। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा है 0.3 मोल का कितना होगा, तो कितना होगा, 0.3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 0.3 गुना 100 बाय क्रॉस करोगे, एक बट्टा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन लिख लो, कैसे बता रहे हैं वो भी लिख लो, समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो वैल्यूएबल क्वेश्चन अब आया। देखो 40 ग्राम CaCO3 में CaCO3 की अणुओं की संख्या निकालें। तो अणु की संख्या जब भी आप निकालने के लिए जाओगे तो आपको मोल चाहिए ना, तो क्योंकि एक मोल में उतना समझ में आता है। तो 40 ग्राम CaCO3 आपको दिया हुआ है, तो पहले तो 40 ग्राम को आप मोल में तब्दील कर लें। किस में तब्दील कर लो, मोल में। देखो तो मोल में कैसे करते हैं, जो गिवन वेट है 4000, अब बट्टा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CaCO3 का, निकाल लो आराम से, 100 होता है, डिवाइड कर दो, 2 दूनी 2 पंच, मतलब 2/5 मोल है ये।
कितना है 2/5 मोल CaCO3 है। तो 1 मोल CaCO3 में कितना अणु होता है, इतना होता है 10⁻23, इतना ही ना अणु होता है। तो 2/5 में क्या होगा, 2/5 इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। करके दिखा दें 2/5 में क्या होगा, इसी 2/5 इसको हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये अप्रॉक्स 12। तो 12/5 कितना होगा, 12/5 1.4 होगा। तो 1.4 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, सीधी सी आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, अब पूछ रहा है कि CaCO3 की एक अणु में कितने परमाणु होंगे बढ़िया क्वेश्चन है। CaCO3 की एक अणु में कितने परमाणु, देखो एक अणु में आपसे पूछे ना परमाणु, देखो कैल्शियम का एगो है, एगो है तो एक लिख लो, कार्बन एगो है एक लिख लो, ऑक्सीजन कितना है 3 लिख लो, तो 5 हो गया। एक अणु में 5 परमाणु है, ठीक। तो टोटल अणु कितना होगा एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। जब एक मोल में परमाणु पूछता तो उस 6.022 इंटू 10⁻23 से इस 5 को मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि ये एक अणु का वैल्यू है 5, तो कितना अणु है उतना अणु है ना, उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉलिक्यूल से, ठीक। चलो आगे चलो, बढ़िया क्वेश्चन अब आया एक और, देखो क्या पूछ रहा है, 40 ग्राम CaCO3 में, जो अभी पढ़े ना उसमें, Ca की परमाणु की संख्या बतावे, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन है, फंसना नहीं है। देखो 40 ग्राम CaCO3 में Ca की परमाणु की संख्या बतावे, मतलब ये तो यौगिक है, इसमें अणु होगा, अणु से परमाणु में हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले इस 40 ग्राम को मोल में तब्दील कर लो, तो मोल में जब तब्दील करेंगे तो होगा कितना, देखो 40 ग्राम है तो 40/100 होगा, 100 क्या है मॉलिक्यूलर वेट है CaCO3 का, आप कैलकुलेट करो 40 12 16 48, तो 20 दूना 20 पंचे, तो 2/5 मोल है ये, 2/5 मोल। तो आपको एक मोल में CaCO3 का कितना मॉलिक्यूल है, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु है, क्या है अणु है, मतलब मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल है, ठीक ना। तो 2/5 में कितना होगा मॉलिक्यूल, सो पहले निकाल लो तब ना करोगे। 2/5 में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 2/5 से इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, देखो कैसे करोगे, होगा ना, क्योंकि 40 ग्राम में हमको पूछ रहा है, 100 ग्राम में नहीं पूछ रहा है, 40 ग्राम में पूछ रहा है। तो 40 ग्राम में हमको पहले अणु निकालना पड़ेगा। देखो तो एक मोल में इतना अणु होता है, तो 40 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर ले 2/, या तो 40 ग्राम बोलो या 2/5 बोलो, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो 2/5 में कितना अणु होगा मोल में, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 6.022 इंटू 10⁻23 को आप 2/5 से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना 2/5 से, ठीक। तो क्या होगा 6 दूनी 12, 12/5 तो 1.4 होगा, क्या होगा 1.4, तो 1.4 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा, ठीक। 40 ग्राम में कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻23 अणु, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक अणु CaCO3 में कैल्शियम का कितना परमाणु है, अब देखो एक अणु जो है CaCO3 का, उसमें कैल्शियम का कितना परमाणु है एक, तो इतना में कितना होगा 1.4 इंटू 10⁻23 में, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उतना का उतना ही रह जाएगा, बात समझे या नहीं समझे। चलो आगे देखो, एक मेथड वो हो गया, सेकेंड मेथड देखो, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बतावे। अब देखो वैसे ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले इसमें एक अणु में कितना ऑक्सीजन का परमाणु है 3 है, एक अणु में 3 परमाणु है, लेकिन 40 ग्राम में कितना अणु होगा ये कैसे निकालिएगा आप, मोले से ना निकालिएगा। तो 40 ग्राम का कितना मोल 2/5 मोल होगा CaCO3 में, तो 40 ग्राम CaCO3 का मतलब हुआ 2/5 मोल, ये आपको पता है। एक मोल में आपके पास कितना अणु है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2/5 में कितना अणु होगा 2/5 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना अणु हो जाएगा 1.4 हो जाएगा इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा, ठीक। एक अणु में कितना एटम है ऑक्सीजन का 3, कितना है 3 है, तो
कितना अणु है, इतना अणु है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन का उतना 14 कितना हो जाएगा 42, तो 4.2 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? चलो आगे चलो, जो बात बोल रहे हो उसको केवल ध्यान से सुनो, उसको लिखो, करते चले जाओ। अब देखो 40 ग्राम CaCO3 में पूछ रहा है उपस्थित कुल परमाणु की संख्या बतावें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। देखो तो 40 ग्राम CaCO3 में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या बतावे। देखो तो CaCO3 के एक अणु में कितना परमाणु है? कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है, तो एक अणु में 5 परमाणु है ना। लेकिन 40 ग्राम में कितना अणु है टोटल, तब ना उसको करेंगे। एक अणु में 5, तो 40 ग्राम में कितना अणु है? देखो तो इसको क्या करोगे आप, 40 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो, 2/5 होगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी बताए हैं, 2/5 मोल होगा। चलो तो एक मोल में कितना होता है अणु? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो 2/5 मोल में कितना होगा? 1.4 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा। एक अणु में कितना परमाणु है? 5, तो 1.4 इंटू 10⁻23 में कितना होगा? मल्टीप्लाई 14×5 = 70, 7.0, तो 7 गुना 10⁻23 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब CaCO3 की एक अणु की द्रव्यमान निकालिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो हम आप जो मॉलिक्यूलर वेट अभी पढ़े थे ना, जो निकाले थे, तो इसका 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16×48, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 100 जो वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट है, तो 100 जो वेट है मॉलिक्यूलर वेट हुआ। तो मॉलिक्यूलर वेट जब होता है तो वो 1 मोल का होता है, तो 1 मोल में कितना अणु होता है? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है, तो इतना अणु का वेट है 100। ये मीनिंग है, यही पीछे भी बता रहे थे आपको। तो इतना अणु का वेट कितना है? 100 ग्राम। आपको एक अणु का पूछ रहा है, तो एक अणु का कैसे निकालिएगा अब आप? देखो बता रहे हैं, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 का कितना है? 100। तो एक अणु का क्या होगा? इससे इसको बाय क्रॉस होगा, तो 100 गुना 1, 6.022 बट्टा में आ जाएगा इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 10⁻23। 6 से 100 में भाग दो, अप्रॉक्स 17 छक्का 102, मतलब 16 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा? 16 पॉइंट समथिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो ये पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं, ये द्रव्यमान का अनुपात, वैसे इसमें बता देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम का कितना होता है वेट पता है आपको? कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40, CaO है 40, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? 8×5 8×2, तो 5:2, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, H2SO4 में सल्फर की प्रतिशतता आप ज्ञात करें। ये दिया हुआ ना, H2SO4 में सल्फर की प्रतिशतता आप ज्ञात करें हैं। क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो पहले तो टोटल वेट निकाल लो इसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल वेट कितना होगा? 1 × 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 16 ऐड कर दो, ऑक्सीजन का 16 × 4 कर दो, तो 64, 16, 80, 2 82 हो गया। सल्फर का वेट इसमें कितना है सो बताओ? 16 है, बट्टा क्या होगा? टोटल कितना है? 64 है, 16, 80, 2 82 हो जाएगा। तो 16 ग्राम सल्फर है, सॉरी सल्फर का 32 वेट होता है ना, सॉरी गलती हो गया। देखो पूरा क्वेश्चन है गड़बड़ बता दिए, फिर से कर देते हैं, 1 मिनट। सल्फर कितना होता है? 32, सल्फर का ही प्रतिशत निकालना है, तो सल्फर 32 बट्टा टोटल कितना होगा वो देखो, तो 2 × 1 होगा हाइड्रोजन, सल्फर 32 होगा, ऑक्सीजन 16 है, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 32 96 2 98 होगा टोटल इंटू 100। ये नहीं होता प्रतिशतता, निकाल लो। तो 2 से कितना होगा? 16 और 2 से 49 हो जाएगा इंटू 100, तो 1600 बट्टा 49 है, तो 50 दूना होता है ना 200, तो 2 पॉइंट समथिंग, 16 दूना 32, तो 31 दशमलव समथिंग होगा परसेंटेज में, तो 32% अप्रॉक्स आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो
तो आज की वीडियो लेक्चर्स की समाप्ति हम यही करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक्स सारे समझ में आए होंगे, ठीक है ना। जितना हमने बताया है बहुत ही अच्छे से हमने इसको बताने की कोशिश की, ठीक है ना। इस सारे को नोट्स कर लें, क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन क्या है, नोट्स कर लें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स कर लें, ठीक, अच्छे से नोट्स कर लें। और जैसे बताएं इसको पेन का और कॉपी पे लेकर उसको प्रैक्टिस करें, तब आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा अल्ट्रेशन होता है जब हम यौगिक से है ना अणु से जब परमाणु में ट्रांसफ़र करते हैं उसमें, बस यही याद रखना है। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है एक मोल में। आपको एक अणु में परमाणु कितना होगा वो टोटल ऐड कर ले। जैसे CaCO3 यहाँ पे है ना, तो एक अणु में कितना परमाणु है, 3 ऑक्सीजन का, 1 कार्बन का, 1 कैल्शियम का, 3 2 5 परमाणु है एक अणु में। तो 6.022 10⁻23 में कितना होगा, इस तरीके से लॉजिक है। एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर मॉलिक्यूलर वेट होता है। बस कहानी ख़त्म, इतना ही है। चलो ठीक है, धन्यवाद।